गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 4 वीडियो लेक्चर आए थे IUPAC के। उसके बाद 2 वीडियो लेक्चर आए थे आइसोमेरिज्म के। अब हम लोग इसमें थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेम रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस हैं नेम रिएक्शंस और कुछ नेम रिएक्शन नहीं है, जनरल टर्म्स हैं, उनको मैंने नेम रिएक्शन नाम से इसमें ऐड कर दिया है। ये हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। नेम रिएक्शन होगी, उसका स्टेटमेंट होगा, उसके एग्जाम्पल्स होंगे, उसकी लिमिटेशंस होंगी। तो ये जो मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ वीडियो आप देखोगे, बाकी इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। सबसे फर्स्ट नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, एक तो होगा एल्काइल हैलाइड। ये R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, और हेलोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन आप लगाना। जनरली फ्लोरीन और आयोडीन स्पेशल केसेस में लगते हैं। किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से आप करवाइए, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ये निकल गए, ये R और R एल्केन बन गया, दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में ऐड हो गए। अब हम R की वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमने R की जगह पुट कर दिया ये ड्राई ईथर। मैं अभी ड्राई ईथर का आपको मीनिंग समझाऊंगा। ये दोनों CH3 और CH3 ऐड हो गए, आप सिंपली बना दो C2H6 2NaCl। नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप ले लो इथाइल। आपकी अपनी मर्जी है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी आप ले सकते हैं। ये गए ड्राई ईथर C4H10 2NaCl। C4H10 ऐसे, ये 2C और 2C4 और ये 5 और 5 10। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन इससे हुई ड्राई ईथर। ये C2 और ये C3H8 प्लस 2NaCl। तो जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि इस ड्राई ईथर का क्या मतलब है। ड्राई ईथर, ईथर जो भी होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर, ये लिक्विड्स होते हैं और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। लिक्विड होंगे, लेकिन ऐसे ईथर होंगे तो लिक्विड फॉर्म में, फिजिकल स्टेट इनकी लिक्विड होगी, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। ड्राई का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि पाउडर फॉर्म में है। ड्राई का मतलब उसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी होता तो सोडियम से आग लग जाती। तो प्योर ईथर होगा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो दोनों सिमिलर यूज करते हैं। अगर इधर मिथाइल क्लोराइड लिया है तो इधर भी क्या लेंगे, मिथाइल। यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है तो इधर भी क्या लेंगे, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर हमने डिसिमिलर ले लिए, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, ये तो कॉमन रिएक्शन है। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है होना, मैकेनिज्म तो ये अलाउ कर रही है कि ये रिएक्शन होगी, मगर ये रिएक्शन हमारे लिए यूजलेस है। कैसे यूजलेस है वो हम आपको समझा रहे हैं। मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब में ड्राई ईथर पड़ा हुआ है, ये सोडियम के पीसेस पड़े हुए हैं। C2H5Cl, ये हमने लिक्विड डाल दिया दोनों साइड से, एक एक ड्रॉप डाल दी। अब एक ड्रॉप में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड से ही कंबाइन करेंगे, ये वाली रिएक्शन होगी, गैस बनेगी ईथेन। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कुछ मिथाइल क्लोराइड के इससे रिएक्ट कर जाएंगे, तो रिएक्शन होगी ये वाली और गैस बनेगी प्रोपेन।
थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कुछ इथाइल क्लोराइड के इथाइल क्लोराइड से ही कंबाइन करेंगे ब्यूटेन। एक गैस ना बन के 3 गैसों का मिक्सचर बनेगा और ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, ये होमोलोग्स हैं, एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, इसलिए इनको सेपरेट करना, इस गैसियस मिक्सचर में से इन गैसों को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, जिस वजह से ये रिएक्शन हमारे लिए यूजलेस हो गई। हम हमेशा सिमिलर यूज करेंगे, इधर अगर मिथाइल लिया है तो इधर भी मिथाइल ही आएगा। अब अगर ये इससे रिएक्ट करे तो ईथेन, ये इससे रिएक्ट करे तो ईथेन, और ये इससे रिएक्ट करे तो ईथेन, एक ही गैस बनेगी। तो एक तो लिमिटेशन ये है वुड्स रिएक्शन की कि ऑलवेज सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड। इफ वी यूज डिसिमिलर एल्काइल हैलाइड्स देन अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। एक तो ये है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप 1,1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे तो ये 2 वाला बनेगा, 2 से लोगे 4 वाला, 3 से लोगे तो 6 वाला एल्केन बनेगा। जो भी एल्केन बनेगा वो इवन कार्बन का बनेगा, ऑड कार्बन का नहीं बन सकता। और मीथेन नहीं बन सकती क्योंकि आधे कार्बन का एल्काइल हैलाइड नहीं होगा। तो वुड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट, उसकी एग्जाम्पल्स और उसके लिमिटेशंस आपको मैं सेंड करूंगा, जो कि आप नोट कर दोगे, समझ में आपको आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 11th में भी है और 12th में भी है। बहुत सी कॉमन है नेम रिएक्शंस, करीब 20 to 25, जो 11th 12th दोनों में आपके काम आएंगी। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। सेकेंड नेम रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक तो एल्काइल हैलाइड होगा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें हैलोजन लगा दो, इसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस टाइप से। इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से आप करवाइए और ये एल्काइल ग्रुप है, ओपन चेन वाला एल्काइल हैलाइड। तो जब कोई एराइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये निकल गए, ये आर यहाँ पे आके लग जाएगा, बेंजीन में आर यानी एल्काइल ग्रुप लग गया, तो इनको हम बोलते हैं एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। एल्काइल बेंजीन, बेंजीन से ड्राइव हुआ है, एल्काइल ग्रुप लग गया है, 2NaX। अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरोबेंजीन 2Na और एक ये ड्राई ईथर CS3 यहां आके लग गया, CS3 लगा तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन। अगर आप यहाँ पे C2H5 लगाते तो बन के आता है इथाइल बेंजीन, वैसे इसका नाम होता है टोल्यूइन। तो जब एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बच्चों फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों एराइल हैलाइड हम लेंगे, पहला वाला कंपाउंड भी एराइल हैलाइड होगा, दूसरा वाला कंपाउंड भी एराइल हैलाइड होगा। जब दो एराइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल से, ये एराइल है एक्सक्यूज मी, ये एराइल हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो गए, 2NaX निकल गया, दिस इज नोन एज डाई फिनाइल। अब इस एराइल हैलाइड को कॉमन ना लेके हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ये सोडियम मेटल ले ली,
इधर भी हमने ले ली क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर, ये निकल गए। इसमें दो फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 2NaCl बन जाएगा, ये भी बन गया डाई फिनाइल। तो जब दो एराइल हैलाइड आपस में कंबाइन करेंगे सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन डाइफिनाइल इज ऑब्टेन्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। ये हमारी थर्ड नेम रिएक्शन थी। ठीक, नेक्स्ट आता है फोर्थ, उल्मान रिएक्शन। इसका एक ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है बच्चों, दो आइडोबेंजीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे कॉपर मेटल से। ड्राई ईथर यहां नहीं होगा, हीट कर देंगे हम डायरेक्ट आइडोबेंजीन को। ये आइडोबेंजीन है, इसकी कॉपर से रिएक्शन हो रही है। इसको हमने हीट कर दिया, ये क्यूप्रस आयोडाइड बन गया, ये भी डाइफिनाइल बना। फिटिग रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, बस बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो व्हेन आइडोबेंजीन इज हीटेड विद कॉपर मेटल देन डाइफिनाइल इज ऑब्टेन्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मान रिएक्शन। ये हुई उल्मान रिएक्शन। ये हो गई हमारी 4 नेम रिएक्शंस। नेक्स्ट फिफ्थ आती है कुछ नेम रिएक्शन नहीं भी हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में उनको ऐड कर दे रहे हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसे कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड में से वाटर को बाहर निकाल लें, उनको हम बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ H2O, कहते हैं बॉडी का डिहाइड्रेशन हो गया, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन। तो ऐसे कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड में से वाटर को रिमूव करेंगे, उनको हम बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके जो एग्जाम्पल हैं H2SO4 कंसंट्रेटेड, Al2O3, बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं मेन लिख दे रहा हूँ, और KHSO4। दीज कंपाउंड्स एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। अब कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट किस किस रिएक्शन में काम करेंगे वो देखना है। ये एक कंपाउंड है, एमाइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं एसीटामाइड। इसको हीट करोगे P2O5 की प्रेजेंस में, ये H2O निकल जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड, ये है सुक्रोज, चीनी। इसमें आप चीनी में डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये 11H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, चीनी काली पड़ जाएगी, क्योंकि ये क्या बचेगा, कार्बन। तो जब सुक्रोज केन शुगर में H2SO4 डालते हैं तो वो काली पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन बचता है और ये 11H2O रिमूव हो जाते हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का सेकेंड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है थर्ड एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल। दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लिसरॉल। इसकी रिएक्शन हो रही है H2SO4 से या KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये दो H2O निकल गए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये CHO 2H2O। दिस कंपाउंड इज नोन एज एक्रोलीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। अब आता है फोर्थ एग्जाम्पल, किसी भी एल्कोहल, ये एल्कोहल है,
इसकी रिएक्शन हो रही है H2SO4 से 443 केल्विन टेम्परेचर, ये गया H2O, ये बॉन्ड हो गया डबल, ये बन गया इथीन 2 कार्बन का ईन, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एक एग्जाम्पल था। तो ये थी हमारी 5th नेम रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें हमने कुछ रिएक्शंस देखी और कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हमने एग्जाम्पल्स देखे।